हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। उसके अलावा हम लोग करेंगे 5 प्रोग्राम अपने लैपटॉप में। पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले, ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। उसके बाद जो 5 प्रोग्राम हम लोग करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें से पहला प्रोग्राम होगा स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। दूसरा प्रोग्राम हमारा होगा कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तीसरा प्रोग्राम होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। चौथा प्रोग्राम हमारा होगा रिवर्स अ वर्ड। मतलब अगर हमने एक वर्ड लिखा है, जैसे डिफिकल्ट हमने लिखा है, तो डिफिकल्ट हम लोग अगर जैसे नॉर्मली टाइप करेंगे तो वो पूरा वर्ड जो है रिवर्स हो जाएगा। एंड पांचवा प्रोग्राम हमारा होगा यूजर नेम जनरेटर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो होगी, जिसमें से पहला जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा वो हमारी होगी थ्योरेटिकल नॉलेज की। दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी हमारी प्रोग्रामिंग सेगमेंट की। चलिए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेगमेंट में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर हमारे सामने एक पीडीएफ है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, और एक वर्ड फाइल है जिसको मैं इस वीडियो में ओपन करके पढ़ूंगा। ये वर्ड फाइल और पीडीएफ दोनों सेम है। मैं इनफैक्ट आपको ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी आपका कंटेंट सेम है, इनफैक्ट आपका पीडीएफ में भी कंटेंट सेम है। बट कभी कभार क्या होता है गाइस कि जब भी हम डिस्क्रिप्शन में वर्ड फाइल को अपलोड करते हैं तो वो कभी कभार फाइल करप्ट हो जाती है। पीडीएफ फाइल करप्ट नहीं होती तो मैं पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग को वर्ड फाइल चाहिए जैसे आप अपना कुछ एडिट करके भी डालना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं डिस्क्रिप्शन को बाद में एडिट करके वर्ड फाइल डाल के कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा अपने यूट्यूब में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन से। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है पार्ट 2 का वो होगा पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। व्हाट इज अ वेरिएबल्स इन पाइथन? वेरिएबल्स पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है? A variable is like a box where you can store values. वेरिएबल एक पोर्शन होता है जहां पर अपने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लाइक नंबर्स एंड वर्ड्स दैट यू कैन यूज लेटर इन योर प्रोग्राम। You you do not have to tell Python what type of data you are storing in the variables because Python figure it out for you. इसका मतलब कि अगर आप कोई भी डेटा टाइप यानी कि वो नंबर हो यानी कि वो वर्ड्स हो अगर आप स्टोर कर रहे हैं, तो पाइथन ऑटोमेटिकली वो डिक्टेट कर लेता है, फिगर आउट कर लेता है। आपको उसको इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टोर a number, Python knows it's an integer. If you store a text, Python knows it's a string. अगर आप कोई भी टेक्स्ट स्टोर करते हैं पाइथन को पता तो वो स्ट्रिंग है। एंड अगर आप कोई भी नंबर स्टोर करते हैं पाइथन को पता होता है वो एक इंटीजर है। Rules for naming variables. When creating variables in Python, you need to follow a few simple rules. Start with letter. Start with a letter A to Z or A to Z in capital or an underscore. For example, name, comma, underscore H. Cannot start with a number. For example, one name is not allowed. अगर आप नेम लिख रहे हैं तो नेम रहना चाहिए। अगर आप वन नेम डालें तो वो अलाउड नहीं है वेरिएबल्स में। कैन ओनली यूज लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यूजर नेम कॉमा एज अंडरस्कोर 25। पाइथन इज केस सेंसिटिव इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के टर्म में पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, which means which means एज अगर आप छोटा लिखेंगे तो एक्सेप्टेबल है। एज अगर आप ए और बाकी जी और ई स्मॉल लिखेंगे तो ओके है। अगर आप एज पूरा कैपिटल में लिख रहे हैं तो ये तीनों जो है आपके डिफरेंट वेरिएबल्स है। मतलब अगर आप पूरा छोटा एज लिख रहे हैं तो वो एक अलग वेरिएबल है। एज अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द लेटर कैपिटल रख रहे हैं तो वो भी एक डिफरेंट वेरिएबल है। अगर आप पूरा एक सब मतलब एक एज को अगर आप पूरा कैपिटल लिख रहे हैं तो भी वो डिफरेंट वेरिएबल है।
Avoid using Python keywords like if, else, for as variable name. अगर आप if, else और for को यूज करेंगे तो आपका एरर आ सकता है. Use descriptive names for variables like username instead of un. Un मत यूज करिएगा. So the code is easy to read. आई होप यहाँ तक कि आप लोग को समझ आ गया होगा, वेरिएबल्स तक कि आप लोग को समझ आ गया होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक डेटा टाइप्स में. Python has a few command on data types which can be summarized as int for whole number not decimal, यानी कि age is equals to 25. 25 जो है वो आपका एक इंटीजर है. age is an integer. हाँ, फ्लोट फॉर नंबर विद डेसिमल, यानी कि अगर एक आइटम का प्राइस है 19 रुपए एंड 99 पैसे, तो वो आपका एक फ्लोट है. फ्लोट मतलब आपका एक नंबर विद अ डेसिमल, यानी प्राइस इज इक्वल टू 19.99 रुपीस 19 एंड 99 पैसे. स्ट्रिंग या str भी आप इसको बोल सकते हैं फॉर टेक्स्ट. यू कैन पुट टेक्स्ट इनसाइड कोट्स आइदर सिंगल और डबल. नेम इज इक्वल टू एलिस और नेम यहाँ पर आपका स्ट्रिंग है. ग्रीटिंग इज इक्वल टू डबल कोट हेलो. आप लोग को याद होगा जब पार्ट 1 में हम लोग ने मैसेज प्रिंटिंग किया हो तो उसमें जो हम लोग ने हेलो वर्ल्ड लिखा था, प्रिंट इज इक्वल टू डबल कोट ओपन किया था, हेलो लिखा था, वो आपका एक स्ट्रिंग था, यानी कि वो एक मैसेज था जो हम लोग पाइथन प्रोग्राम के अंदर टाइप कर रहे थे. बूल यानी कि बूलियंस जो कि आपका होता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के लिए. इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू. इज एक्टिव इज अ बूलियन, यानी आपका ट्रू फॉल्स जो है एक बूलियन पॉइंट है पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक डेटा टाइप्स के अंडर. Taking input from the user. The input function allow you to ask the user for information. The user types something and Python store it as a string. User response is equal to input, enter your first name. The user inputs a first name, print hello, comma, plus user response. Python greets the user by the name. तो ये एक मतलब आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप इनपुट में अपना नाम डालते हैं, अगर आप प्रिंट हेलो में यूजर रिस्पॉन्स को मतलब इसको ऐसे लीजिए जैसे कि हम लोगों ने a इक्वल टू b की 10 किया, b इक्वल टू 20 किया, c में हम लोगों ने a प्लस b रखा, फिर हम लोगों ने प्रिंट किया तो वहां पर हम लोगों ने डाला a प्लस b, डबल इन्वर्टेड नो मैसेज हो गया, द वैल्यू ऑफ a प्लस b मैसेज हो गया, कॉमा c. तो जो हमारा यूजर रिस्पॉन्स यानी उस मतलब एग्जांपल को हम लोग ले तो सी में जो हम लोग का a प्लस बी था वो हमारा मैसेज आ जाएगा. ये हमारे जैसे टू सम वाला जो हम लोग ने प्रोग्राम किया था पार्ट 1 में, उसी का ही एग्जांपल है कि हम लोग इनपुट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, हम लोग एक इनपुट टाइप कर रहे हैं और पाइथन बदले में हम लोग को जो है उसका आंसर दे रहा है. Typecasting, converting input to numbers. By default, anything the user type is a string. If you want to do match with the input, you need to convert it to number using int or float. Int हो गया आपका integer, convert an integer into whole number, convert into an integer जो कि आपका पूरा नंबर हो गया. Float हो गया, convert to a floating point number, number with a decimal. यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ, आप इसको पाइथन प्रोग्राम में टाइप करके देख भी सकते हो. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिक ऑपरेटर्स में इन पाइथन. Operators are symbols that lets you perform operation on variables and values. Arithmetic operators होता है. These are used to do basic maths. Arithmetic operators में आपका होता है plus, which is for your addition, minus, which is for your subtraction, and multiply, which is for your multiplication, division is for your डिवीजन का जो साइन होता है वो फॉरवर्ड स्लैश होता है कंप्यूटर में, एंड अगर आप नॉर्मल मैथ्स करते हो तो उसमें वो अलग साइन होता है, आप लोगों को पता होगा. एंड डबल फॉरवर्डेड कॉमा मींस फ्लोट डिवीजन.
Float division gives you just a whole number cutting off the decimal part. परसेंटेज आपका मॉड्यूल्स होता है एंड ये जो आपका डबल मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइन है ये होता है आपका एक्सपोनेंटेशन। यहाँ पर सबका मतलब लिखा हुआ है। डिवीजन गिव्स यू अ फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट, द मतलब आपको नंबर देता है पर डेसिमल में देता है। फ्लोट डिवीजन आपको सिर्फ नंबर देता है, डेसिमल पार्ट हटा देता है। जो परसेंटेज वाला साइन है वो होता है मॉड्यूल, जो आपको देता है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग, एक रिमाइंडर देता है आपको नंबर का जब आप डिवाइड कर रहे होते। एक्सपोनेंटेशन एक रेस पॉइंट होता है नंबर का टू अ पावर। यहाँ पर उसका एग्जांपल सेट करके रखा हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आपका होता है दिस हेल्प्स असाइन और अपडेट वैल्यूज टू वेरिएबल्स, जिसमें आपका ये दिया हुआ एग्जांपल और यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग इन पाइथन से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रिंग इज जस्ट टेक्स्ट। स्ट्रिंग हमारा एक टेक्स्ट होता है जो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। यू कैन यूज इट आइदर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स टू क्रिएट देम। स्ट्रिंग्स जो हमारा होता है वो एक मैसेज होता है और एक टेक्स्ट होता है जो हम पाइथन में लिखते हैं, और उसको हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा पार्ट 1 में जब हम लोगों ने मैसेज प्रिंटिंग किया था, उसमें भी हम लोगों ने जब मैसेज प्रिंट किया था मैंने आपको बताया था कि मैसेज हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नेम यहाँ पर है जॉन और लास्ट नेम उसका सरनेम है। अब हम लोग को अगर पूरा नाम इसका बंदे का प्रिंट करना है पाइथन में, जैसे यहाँ तो हम लोग ने प्रोग्रामिंग में फर्स्ट नेम में जॉन लिखा है, लास्ट नेम में उसका सरनेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग तीसरी वैल्यू देंगे जो कि होगा फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। याद होगा सम ऑफ टू डिजिट नंबर में भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया था पार्ट 1 में, वही सेम प्रोग्राम है। और प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग डालेंगे फुल नेम। अब यहाँ पर आप स्टार्टिंग में डबल कोट में एक मैसेज भी डाल सकते हैं। अगर आप वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग की जगह, अगर आप लोग वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर में, तो यहाँ पर आप एक मैसेज डाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू। बट क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसी का फुल नेम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रिंट में ब्रैकेट ओपन करके बिना डबल और सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सिर्फ फुल नेम लिखेंगे, और वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जो है हमारा एज इट इज यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट कर देगा। तो ये प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस मैंने इसको सम ऑफ टू डिजिट के फॉर्मेट में बताया था। बट ये सेम प्रोग्राम आपका यहाँ पर किसी का नाम प्रिंट करने में भी इस्तेमाल हो सकता है। एज स्ट्रिंग आर द वे टू पुट वेरिएबल डायरेक्टली इनसाइड स्ट्रिंग। मतलब अगर आपका नेम एलिस है, आपकी एज 30 है, तो आप मैसेज में लिखेंगे एफ हेलो। हेलो में आप नेम की वैल्यू डालेंगे एंड योर एज यू आर 30 इयर्स ओल्ड, यहाँ पर एज डालेंगे। और प्रिंट में जब हम लोग मैसेज स्टेटमेंट को एज अ वैल्यू सेट कर देंगे तो आउटपुट में आएगा हेलो एलिस यू आर 30 इयर्स ओल्ड। तो ये आपका एक इसका अल्टरनेटिव प्रोग्राम है। कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स आपका होता है, these methods help manipulate strings। डॉट अपर होगा आपका, जितना भी आपका टेक्स्ट होगा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉट लोअर होगा आपका, जितना भी टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉट टाइटल होगा कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, मतलब आप जो जो सेंटेंस लिखेंगे उसका जो स्टार्टिंग ऑफ द लेटर होगा वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एंड यहाँ पर बाकी हमारे कुछ मिनी प्रैक्टिकल्स से, मिनी प्रैक्टिकल्स पे जो इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट के बाद जो मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, मैंने मिनी प्रैक्टिकल में ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमारा पहला प्रोग्राम है स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, सेकेंड प्रोग्राम हमारा फ़ारेनहाइट, थर्ड प्रोग्राम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और फोर्थ प्रोग्राम है हमारा रिवर्स स्ट्रिंग, एंड फिफ्थ प्रोग्राम है बेसिक यूजर नेम जनरेटर। ये एक हमारा जो है एक हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है। ये मैं आपको बताऊंगा ये सक्सेसफुली रन हो गया प्रोग्राम, और ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है जिससे आप लोगों को सीखने को भी मिल सकता है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारे प्रोग्रामिंग सेगमेंट में।
थियोरेटिकल नॉलेज लेने के बाद अब हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो हम लोग करने वाले हैं वो है 5 प्रोग्राम। कौन कौन से प्रोग्राम हो गए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे नोटपैड प्लस प्लस और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रोग्राम हम लोग करेंगे फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। तो फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर के लिए सबसे पहले हम लोग खोलेंगे आइडियली। आइडियली खोलने के बाद हम लोग थोड़ा टाइम देंगे आइडियली को खोलने में। पॉज सिस्टम में आइडियली खोलने में टाइम लेता है, पॉज सिस्टम में नहीं लेता है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे अपने डेवलपमेंट स्क्रीन में और हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल आपकी अगेन मर्जी है कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। आप अपने किसी हार्ड ड्राइव में भी कर सकते हैं या आप कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप में करूंगा। इसका हम लोग नाम देंगे स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब .py, स्क्वायर क्यूब .py। और यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे num is equals to float। num is equals to float, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे इनपुट। एक ब्रैकेट ओपन करके इनपुट लिखेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करके उस अंदर लिखेंगे एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर। एक हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू नम। 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखें, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे क्यूब इज इक्वल टू नम। अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का साइन लेंगे और हम लोग 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट देंगे प्रिंट। अब फ्लोट का स्टार्टिंग ऑफ द लेटर एफ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ, डबल कोट्स लगाएंगे, द स्क्वायर ऑफ, हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करके नम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इज। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना, अगर आपके स्क्वायर का एस कैपिटल है, यहाँ पर भी आप लोग स्क्वायर का एस कैपिटल रखेंगे, डॉट। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट, दैट हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर। हाँ, अब हम लोग सेम स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग स्क्वायर की जगह लिखेंगे क्यूब, नम को एज इट इज लेने देंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में स्क्वायर को हटा के हम लोग लिखेंगे क्यूब। अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम, हम लोग ने टाइप कर लिया। अब हम लोग इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। रन करने के बाद अभी हमसे एक नंबर एंटर करने को कह रहे हैं, तो हम लोग 25 एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है स्क्वायर ऑफ 25 is 625 and cube of 25 is 15625। तो हमारा पहला प्रोग्राम स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने सेकंड प्रोग्राम में। तो सेकंड प्रोग्राम करने के लिए अगेन हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, एक नया डेवलपर पेज खोलेंगे, फाइल को सेव करेंगे और इस फाइल का जो नाम है, अब हमारा जो सेकंड प्रोग्राम है वो होगा सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर डॉट पी वाई, टेम्परेचर डॉट पी वाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेल्सियस भी काउंट करेंगे, फ़ारेनहाइट भी काउंट करेंगे। तो प्रोग्राम का नाम हम लोग टेम्परेचर डॉट पी वाई रख देंगे और यहाँ पर जो हम लोग पहली वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे सेल्सियस। सेल्सियस इज इक्वल टू फ्लोट। अब देखिए, अगर आप लोग फ्लोट का एफ आप लोग को हमेशा स्मॉल रखना है, कैपिटल रखने से वो एरर आ जाएगी बिकॉज ये केस सेंसिटिव वेरिएबल है। इनपुट एंटर टेम्परेचर, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस। अब सेम हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट फ़ारेनहाइट के लिए। फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे हम लोग, अच्छा फ़ारेनहाइट में हम लोग लिखेंगे
सेम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम लोग ओपन करेंगे सेल्सियस, सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 32। फ़ारेनहाइट हमेशा जब भी हम लोग को सेल्सियस के बेसिस में कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे, एंड दिस इज द लेजेंड फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग फ्लोट का f डालेंगे, डबल कोट्स खोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे सेल्सियस, सेल्सियस, सेल्सियस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। हाँ, अब अच्छा यहाँ पर ये इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एक हम लोग कैपिटल C लिख देंगे और यहाँ पर एक कैपिटल F लिख देंगे। अब हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि अगर मेरी जो करंट सिटी है लखनऊ, उसका रात के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो है 16 डिग्री सेल्सियस। अब मैं एंटर कर, ओके प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा एरर दे रहा है, लेट्स सी क्यों एरर दे रहा है। हम लोग को हमारा जो गलती हुआ था लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम को, वो पता चल गया था। बेसिकली हुआ ये था कि यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट है उसमें जो एन होता है, फ़ारेनहाइट में जो एन होता है, मैं गलती से मैंने 2 टाइम्स जो है टाइप कर दिया था। अब मैंने ये इस प्रोग्राम को जो है फिक्स कर दिया। अब हम लोग अगर इसको वापस से रन करते हैं तो यहाँ पर अब हम लोग 16 डिग्री सेल्सियस लिखने के बाद, तो 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में। तो जो हमारी अगली प्रोग्राम होगी वो होगा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर में इस प्रोग्राम का जो नाम है वो हम लोग रखेंगे SI कैलकुलेटर डॉट py। SI कैलकुलेटर डॉट py रखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट इनपुट, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। हम लोग यहाँ पर दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग एंटर करके यहाँ पर लिखेंगे रेट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। अच्छा यहाँ अमाउंट में भी हम लोग ना डबल कोट्स जो है लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रेट लिखने के बाद लिखेंगे टाइम, टाइम इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर। अब यहाँ पर हम लोग दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो हमने प्रिंसिपल लिख दिया, प्रिंसिपल के अंदर हम लोग जो है अपनी अमाउंट को टाइप कर देंगे, रेट लिख दिया, रेट के अंदर हम लोग अपना जो है इंटरेस्ट रेट लिख देंगे, टाइम में हम लोग लिखेंगे 1 ईयर या मैक्सिमम 2 ईयर। अगर हमारा जो लोन अमाउंट है वो ज्यादा है तो हम लोग 2 साल लिखेंगे, लोन अमाउंट हमारा इंटरेस्ट रेट में कम है तो हम लोग 1 साल लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करके अब हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले हमारा ये प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेगा, यानी हमारे अमाउंट को मल्टीप्लाई करेगा हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा टाइम से, फिर जो हमारा टोटल वैल्यू आएगा उसको ये डिवाइड करेगा 100 से। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट,
यहाँ पर फ्लोट का एफ स्टेटमेंट डालेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हम लिखेंगे सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और फाइल को सेव करके जब हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर हमसे ये पूछा अमाउंट डालने को, जो हम डालेंगे 50,000 रुपीज। इंटरेस्ट रेट हम लोग डालेंगे 12 और साल हम लोग डालेंगे 1 साल। तो ये हमारा 6,000 रुपए मांग रहा है। 50,000 लोन 1 साल चुकाने के लिए हम लोग को उसके ऊपर से 6,000 रुपए और देना होगा। दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में, जिसमें ये होगा कि हम लोग जो भी वर्ड टाइप करेंगे ये उसका बैकवर्ड वर्ड हम लोग को प्रिंट करके देगा। यानी अगर हम लोग एक नाम डालें, जैसे मेरा नाम सागर है तो सागर में SAGAR होता है, तो आउटपुट में हमारा आएगा RAGAS, रागस आ जाएगा। तो उसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S इज इक्वल टू इनपुट। अच्छा, सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते। तो इस प्रोग्राम का नाम होगा string.py। तो यहां पर इनपुट में हम लोग लिखेंगे एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड। ये जो मैंने अभी आप लोग को पीडीएफ पढ़ाई थी थ्योरेटिकल सेगमेंट में, उसमें ये प्रोग्राम ऑलरेडी मेंशन है। मैं वही प्रोग्राम आप लोग को करके दिखा रहा हूं। रिवर्स्ड अंडरस्कोर s इज इक्वल टू s। अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते। प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे f डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन द रिवर्स्ड वर्ड इज। यहां पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे रिवर्स्ड अंडरस्कोर s, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फाइल को सेव करके जब हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर हमसे वर्ड एंटर करने को बोल रहे हैं। मैं अपना नाम एंटर करता हूँ तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। दोबारा रन करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आई एम अ प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर को इसने रिवर्स कर दिया है, ए को जिसने एज इट इज वो सिंगल वर्ड था, सिंगल अल्फाबेटिक वर्ड था। फिर आई एम ने एम ए कर दिया, आई को भी इसने एज इट इज आई भी आपको सिंगल अल्फाबेटिक वर्ड था। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट प्रोग्राम में, जो कि होगा बेसिक यूजर नेम जनरेटर। सो बेसिक यूजर नेम जनरेटर में ये होगा, हम लोग जब अपना फर्स्ट नाम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे तो उसको वो लोअर केस में प्रिंट करेगा एंड अपर केस में भी प्रिंट करेगा। तो उसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फाइल ओपन करेंगे और उसको सेव करेंगे बाय द नेम ऑफ यूजरनेम डॉट py, यूजरनेम डॉट py। अब फाइल को डेस्कटॉप में सेव करने के बाद मैंने आप लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज में बताया था कि जो ये लास्ट वाला प्रोग्राम है ये सिर्फ लोअर केस में प्रिंट हो रहा था। बट अभी जब मैं इसको कर रहा था ड्यूरिंग द स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कुछ एरर आ रहा था। तो अब मैं जो पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसमें ये वाला जो प्रोग्राम है अभी आपको स्क्रीन में करके दिखा रहा हूँ, इसको मैंने वहां पर फिक्स कर दिया है और मैं आप लोग को एक अपडेटेड पीडीएफ दूंगा। तो आई होप आप लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी पीडीएफ में और वो अनफॉर्चुनेटली वीडियो में प्रॉब्लम दिख गई है, पर जब मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें वो प्रॉब्लम मैंने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट is equals to input enter your first name
एंटर योर फर्स्ट नेम। सेम हम लोग लिखेंगे लास्ट के लिए, लास्ट इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर लास्ट नेम। अब यहां पर हमारा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे यूजर नेम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। अब यहां पर जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन यूजर नेम इन लोअर केस। अब मैं आप लोग को सब दिखाऊंगा, सो मैं आप लोग को अपर केस में भी यूजर नेम प्रिंट करके दिखाऊंगा, लोअर केस में भी करके दिखाऊंगा, टाइटल केस में भी करके दिखाऊंगा। लोअर केस में जो हमारा पहला नाम होगा, आखिरी नाम होगा, पूरा का पूरा जो है स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर में प्रिंट होगा। अपर केस में हमारा जो पूरा का पूरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो पूरा का पूरा कैपिटल में प्रिंट होगा। टाइटल केस से हमारे फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, यानी मेरा नाम सागर है तो सागर के एस का जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में होगा। तो यहाँ पर लोअर केस लिखने के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे यूजर नेम डॉट लोअर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब इस हम लोग लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर लोअर केस की जगह हम लोग लिखेंगे टाइटल केस, यहाँ पर हम लोग लोअर केस की जगह लिखेंगे अपर केस। यहाँ पर हम लोग लोअर को हटाकर अपर कर देंगे, यहाँ पर लोअर को हटाकर टाइटल कर देंगे। अब इसको हम लोग प्रोग्राम को कर देंगे सेव, और अब हम लोग इस फाइल को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना पहला नाम डाला है और यहाँ पर मैंने अपना आखिरी नाम डाला है। तो यहाँ पर लोअर केस में मेरा जो पूरा का पूरा नाम है वो स्मॉल में प्रिंट हुआ, अपर केस में मेरा पूरा का पूरा नाम कैपिटल में प्रिंट हुआ है, और टाइटल केस में मेरा सागर का एस कैपिटल है, टेकवानी का जो है टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। तो हमारा जो लास्ट प्रोग्राम है वो भी सक्सेसफुली रन कर रहा है, और ये प्रोग्राम जो है मैं आपको पीडीएफ में अपडेट करके दूंगा। आई होप आप लोग को ये प्रोग्रामिंग सेगमेंट इस वीडियो का काफी अच्छा लगा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे सेकेंड प्रोग्राम में कुछ एरर आ गई थी, बट वो भी मैंने आपको फिक्स करके दिखा दिया है। एंड आई वांट टू टेल वन थिंग दैट एरर यूजुअली आ जाता है, सबके साथ होता है। अच्छे अच्छे आईटी पर्सन्स को भी एरर फेस करना पड़ता है, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि कभी भी आप लोग एरर फेस करते हैं तो प्लीज घबराइए मत, उसको बहुत कामली डील करिए, पेशेंटली डील करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एरर से आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं एंड आने वाले टाइम में वो आप लोग को बहुत एक अच्छी लर्निंग भी देता है। एंड इसी के साथ मैं ये वाला सेगमेंट करता हूँ बंद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा। एंड आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्सो जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पीडीएफ पढ़ी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ मेरे को एक अनाउंसमेंट भी करनी है कि फ्रॉम 4th of December to 13th of December मेरे एग्जाम्स चल रहे, सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे। तो वीडियोस अनफॉर्चुनेटली चैनल में थोड़ा कम आएगी एंड थोड़ा डिले होगा वीडियोस आने में, एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे एग्जाम चल रहे, बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आई शपथ मैं शिद्दत से काम करूंगा, बहुत मेहनत से काम करूंगा। एंड तब तक ले आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद।